ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर परमात्मा शिव की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम के गुणों से भरपूर होती जा रही हूं, सदैव के लिए निरोगी बनती जा रही हूं मैं आत्मा। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मन बना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे। मन बना भव की ड्रिल क्या है? मन ही मन बार बार याद करते रहो। कभी अशरीरी बन जाओ, निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, आकारी मतलब फरिश्ता, और कभी अपने आदि स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास करना है तो निरोगी बन जाएंगे। आत्मा 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएगी। आज का प्रश्न है, सतगुरु को की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? बाबा कहते देखो, सतगुरु की क्या श्रीमत है? मीठे बच्चे, इस देह सहित देह के सब धर्मों को भूलकर मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी अर्थात देह में रहते हुए आत्मा का अनुभव करो, पुरुषार्थ करो, सबको पैगाम दो। क्या पैगाम दो? कि अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये गुप्त मेहनत है, ये करनी है। हर समय चलते फिरते उठते बैठते स्मृति रखना कि मैं आत्मा हूं, सामने वाली भी आत्मा है ना? ये मेहनत है। लेकिन ये गुप्त मेहनत कौन करेगा? जो तकदीरवान बच्चे होंगे वो ये गुप्त मेहनत करेंगे। तो हम तो हैं ही तकदीरवान। बाबा कहते हैं, बाबा सभी भाई बहनों को मतलब सब आत्माओं को क्या सिखला रहे हैं? ड्रिल सिखलाते हैं, रूहानी ड्रिल। इसमें मुख से कुछ कहने की बात नहीं होती, मन ही मन उस सुप्रीम टीचर को याद करना होता। गुप्त ड्रिल है ना, किसी को पता थोड़ी चलता कि मन ही मन में क्या कर रहा हूं। सतयुग में ऐसी ड्रिल अभी के संगम युग पर सीख करके सतयुग में कभी बीमार नहीं होंगे। तो इसका मतलब अच्छी तरह से समझना है। मुख्य बात यही है कि हर समय स्मृति रहे कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, और मुझे अब इस रूहानी ड्रिल के द्वारा अपने आप को संपूर्ण पावन बनाना है। शिवाय नमः कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहते हैं ना। मतलब ब्रह्मा के आगे कभी परमात्मा नहीं लगाएंगे और शिव के आगे कभी देवता नहीं लगाएंगे। ये सारी ड्रिल शिव बाबा सिखलाता है, ब्रह्मा बाबा तो सिखला नहीं सकता है। ये सब समझने की बात है। क्योंकि परमात्मा गुप्त है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। ब्रह्मा भगवान नहीं है, भगवान तो निराकार परमात्मा शिव है। ब्रह्मा के तन के द्वारा बैठ करके ज्ञान देते हैं, इसलिए आपको ब्रह्मा के फोटो सेंटर पे दिखाई देते हैं। अब वो पिता सचखंड स्थापित करने आया है। कोई तकलीफ थोड़ी देता है, सिर्फ एक ही बात कहता है कि माँ में कम याद करो, बस। और तो कुछ कहते नहीं है। अब कृष्ण को कोई पतित पावन कहेगा क्या? आता ही नहीं ना।
कृष्ण के लिए हमेशा ही आता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, उसको फादर नहीं कह सकते ना, और सर्वव्यापी भी नहीं कह सकते। तो भगवान परमात्मा निराकार शिव बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते ही हैं हमको दुखों से लिबरेट करने के लिए। ये ड्रिल सिखलाते हैं वो, ये ड्रिल कोई और सिखला नहीं सकता है। बाबा कहते जब भी बैठते हो, कहीं भी बैठो, तो अपने को देही समझकर अर्थात आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो, तो विकर्म नष्ट होते जाएंगे। बाबा कहते टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो सोचता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए, और हमारा टीचर कौन है? स्वयं भगवान। कितने भाग्यशाली हैं। अब बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, तुमको पता है कि ऐसा मोस्ट बिलवेड बाप जो हमें दिल सिखला कर 21 जन्मों की बात सही देता है, उसको मैं कितने प्यार से याद करता हूं। सबसे प्यारा कौन? सभी कहेंगे परमात्मा। वही दुख हरता सुख करता है, दुखों से मुक्त करता है, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। आज सारी सृष्टि दुख में है, तो दुख से छुड़ाने के लिए आया है। अब दुख से कैसे छूटे? क्योंकि दुनिया तो पतित हो गई, तो पावन बनाना पड़ता है। और बाबा कहते हैं पावन दुनिया बनाने के लिए आत्मा पहले पावन बनती है, फिर पावन सृष्टि बनाने के लिए इस दुनिया का विनाश होना है। विनाश बगैर दुनिया पावन हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, इसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाएगी। बाबा ही हम बच्चों को इस समय त्रिकालदर्शी बनाता है। हम सुदर्शन चक्रधारी भी हैं, इसी समय बनते हैं। ब्रह्मांड के और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले बनते हैं। सब कुछ हमने बाबा के द्वारा जाना है। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में कोई और नहीं है जो ये बात बता सके कि हम परम धाम के, शांति धाम के, मूल वतन के रहने वाले नहीं। आत्माएं सारी कहाँ रहती? निर्वाण धाम में, उसको ही शांति धाम कहा जाता है। सबको ही वो अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा वहां शांति से बैठी थी, तो हर आत्मा जाना चाहती है। तो ऊपर हो गया शांति धाम, और ये क्या है? फिर सूक्ष्म मतन हो गया मूवी धाम, मतलब आवाज नहीं है, केवल इशारों की दुनिया। और ये है टाकी धाम, यहां तो सब कुछ है। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है, शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है। देखिए मेजोरिटी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सुख धाम में, मूवी धाम में मतलब सूक्ष्मतन में तो रहती नहीं, लेकिन टाकी में बहुत आत्माएं रहती हैं। कोई भी आत्मा जब याद करे कभी भी, तो हमेशा उसकी बुद्धि ऊपर जाती है, कोई नीचे नहीं याद करती। भले कितने भी मंदिर हों, लेकिन बुद्धि हमेशा ऊपर जाती है। परमात्मा ऊपर रहते हैं ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लीप युग है। लीप युग अर्थात संगम युग, जिसमें हमें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना, हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते शूद्र से ब्राह्मण बनना कितना उत्तम है, उससे उत्तम तो कुछ होता नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे सदैव मन बनाओ, सदैव मन ही मन बाबा को याद करते रहो, बाबा का सबको मैसेज देते रहो। बाबा को मैसेंजर, पैगंबर कहा जाता है ना, सुनाते रहो, बाबा का पैगाम देते रहो। कि वही परमपिता परमात्मा आकर के एक सत्य धर्म की अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सच बोलने वाला, सच रास्ता बतलाने वाला दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो यही हम सब बच्चों को सारा दिन गुप्त मेहनत करनी है, देह को भूलना है। तो बाबा राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। एक ही तरीका है, देही अभिमानी बनो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना है। आत्मा अकेली, और जाना भी अकेले ही है।
तो ये सब बुद्धि में बिठाना है कि बाबा कल्प पहले के माफिक हमको ड्रिल सिखाना है। ये सारा दिन ज्ञान बुद्धि में सिमरण करना है, चलता रहना चाहिए ज्ञान। तो ज्ञान चलेगा तो हमको शक्ति भी आएगी, है ना। हजम करना कहेंगे इसको, मनन कहेंगे, मंथन कहेंगे। बाबा कहते हैं नाटक पूरा हो गया है, सारे एक्टर ऑलमोस्ट आ गए हैं, और जैसे पूरे एक्टर आ जाएंगे वापस जाना चालू हो जाएगा। जाएंगे कैसे? आत्मा ही समझ के जाएंगे, देहभान भूल के जाना होगा, अशरीरी बन करके जाना होगा। ये सारा ज्ञान हमको इस समय मिलता है। बाबा कहते तुमको जैसे रास्ता मिला तुम दूसरों को रास्ता बताओ, दूसरों को निमंत्रण दो, तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना। देखिए आज चांस दिया मिला है ना बाबा का निमंत्रण देने के लिए, राजयोग का कोर्स है, आप सबको इनवाइट करो तो कमाई जमा होगी। रास्ता बताओ, सुगे संबंधियों का भी तुमको कल्याण करना है। बाबा ने प्राचीन राजयोग सिखलाया ना, तो बाबा मुख्य मंत्र देते हैं, देही अभिमानी भव। जितना जितना आत्मा याद करेगी तो योग अग्नि से आत्मा पावन बनती जाएगी। बाकी प्रेरणा से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, याद की यात्रा करनी पड़ेगी। ड्रामा अनुसार हम बच्चे सीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, उतरने हैं। लेकिन कोई की तकदीर में नहीं होता है तो 2-4 वर्ष चल करके भी छोड़ देते हैं। तो मुख्य बात है अब हमको बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, और आधा कल्प के हम रोगी हैं तो राजयोगी बनना है, भोगी नहीं बनना है। भोगी बनने से फिर से रोगी बन जाएंगे। बाबा ही आकर के पुरुषार्थ कराता है ना, तो बाबा कहते हैं इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर बाप से योग सीख रहे हो। योग सीख करके अभिज्ञान ज्ञानेश्वर, बाद में राजराजेश्वर बनने वाले हैं। इतनी मेहनत करनी है। योग से वर हेल्दी बनेंगे और आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो आज सारा दिन अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करना है। मैं भृकुटी तख्त पर आत्मा विराजमान हूँ, सामने वाली आत्मा भी अपने भृकुटी तख्त पर विराजमान है। ऐसा अभ्यास करेंगे, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलते जाएंगे। ज्ञान को धारण करना है, क्योंकि ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी काया एवर हेल्दी बनते हैं। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे, एक के प्रति नहीं, सबके प्रति। कोई बाबा कहते कितना भी गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक और अडोल भाव। बात करने के भाव न बदलें, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो, कल्याणकारी हो, तो क्या होगा? व्यर्थ बातें भी नहीं आएंगी, टाइम भी बच जाएगा और विश्व कल्याणकारी भी कहलाएंगे। तो ऐसा बनना है। स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो मुझे सारा दिन मन मना भाव की ड्रिल के द्वारा अपने आप को 21 जन्मों के लिए हष्ट पुष्ट बनाना है, अर्थात निरोगी बनाना है। योगेश्वर बाप से सच्चा सच्चा योग सीख करके योगी बनना है, भोगी और रोगी नहीं बनना है। कल्याण की वृत्ति द्वारा सबके प्रति शुभ चिंतक भाव, कल्याण की भावना रखनी है। हमें सतयुग जाना है, इसलिए संपूर्ण पावन अवश्य बनना है। और पावन बनने के लिए
देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़कर एक प्यारे बाबा को याद करें। तो आज सारा दिन बार बार अशरीरी बनने की ड्रिल करेंगे। हर घंटे कम से कम 1 मिनट 2 मिनट बैठ करके मैं शरीरी आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, इसका अभ्यास करेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।